नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति पांडे और इस समय कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में हूं। और यहां से लगभग मैं 150 मीटर पहले था तो मेरे नाकों को एक भीनी भीनी सी खुशबू महसूस होने लगी थी। और जैसे जैसे मैं नज़दीक आता गया, इस खेत के पास जैसे जैसे नज़दीक आया, एक खुशबू बढ़ती गई। यहाँ आने के बाद पता चला कि यह दुनिया की सबसे सुगंधित धान की वैरायटियों में गिनी जाने वाली धान की काला नमक प्रजाति है, जो उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में उगाई जाती है। और तराई जिलों में ही इसकी जो खूबी है, जो इसकी गुणवत्ता है, वह तराई के जिलों में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का जो जलवायु है, वह काला नमक धान को उगाने के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। आप जो काला नमक की धान की वैरायटी देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे दूर तलक आपको कृषि विज्ञान केंद्र के इस प्रक्षेत्र में काली काली बालियों से लदी हुई धान की फसल दिखाई पड़ रही होगी। इस धान की वैरायटी जो है, अगर देसी वैरायटी की बात करें तो लगभग दुगुनी वैरायटी होती थी, और यह हल्के से बारिश में या हवा चलने के बाद पूरी तरीके से ज़मीन पर लौट जाती थी, पष्ट हो जाती थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। वर्षों की खोज के बाद, वर्षों के रिसर्च के बाद जो कृषि वैज्ञानिक है IARI, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि जो IRI है, उसकी बात करें तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक लंबे शोध के बाद इस काला नमक की वैरायटी को बौना करने में सफलता पाई। और आप देख सकते होंगे कि मेरे आपको इस कैमरे में एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ये आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के प्रक्षेत्र में उपजाई गई वैरायटी है, जिसका नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1। पूसा से आप समझ चुके होंगे कि IARI द्वारा विकसित की गई प्रजाति है, और इसको जो है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के वैज्ञानिकों और वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्रों पर विकसित किया गया है, ट्रायल किया गया है, उसके बाद इसको रिलीज किया गया है। और इसके रोपण की जो तिथि है 24/7/2023 है, और इसकी अवधि जो पकने की है वो 140 से लेकर के 145 दिन की है। उत्पादन इसका 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अब हम देसी वैरायटी और इस बौनी वैरायटी जिससे पूसा नरेंद्र काला नमक 1 की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी अगर तुलना करें तो एक तो लंबाई अधिक होने की वजह से फसल गिर जाती थी, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। हाँ, ये जरूर है कि उसमें खूबी ज़्यादा होती थी, थोड़ा सुगंध ज़्यादा होता था, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती थी। लेकिन इस काला नमक की वैरायटी में भी न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर है, और किसी भी कुपोषित व्यक्ति को अगर इसको खाने को दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसका कुपोषण दूर किया जा सकता है। जहाँ तक उत्पादन की बात अगर हम करें तो बमुश्किल जो देसी किस्में हैं उनसे 25 से 30 कुंटल, अधिकतम 25 से 30 कुंटल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर मिल पाता था। लेकिन ये जो काला नमक धान की पूसा नरेंद्र काला नमक 1 बौनी प्रजाति आई है, यह ऐसी प्रजाति है जिससे लगभग 45 से 50 कुंटल का उत्पादन है। लगभग दुगुना उत्पादन हो गया है काला नमक का। तीसरा ये है कि पकने की जो अवधि थी 170 से लेकर के 180 दिन तक की थी, जिसकी वजह से जो गेहूं की रबी की फसल थी वो किसानों को मारी जाती थी, वो बुआई समय से नहीं कर पाते थे। लेकिन 140 से 45 दिन की अवधि में पकने वाली यह प्रजाति जो है आसानी से किसानों के लिए समय से कट जाएगी, जिससे किसान आसानी से बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि काला नमक क्यों तराई क्षेत्र में ही जाना जाता है। काला नमक को इस वैरायटी किसी भी वैरायटी का जो GI टैगिंग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, और इसी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की वजह से 11 जनपद जो हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, यही जिले जो हैं जिसमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ये सारे जनपद जो हैं यही यहाँ पर इसके व्यवसाय को कर सकते हैं, इसका आयात निर्यात कर सकते हैं, इनको इसके लिए अधिकार प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि जो काला नमक की वैरायटी है
इससे किसान अगर अमूमन 3 क्विंटल धान 1 बीघे में पैदा करता है, इस हिसाब से अगर 9 से 10 क्विंटल चावल 1 एकड़ में पैदा करता है, और इसको 100 रुपये के हिसाब से अगर उनका अच्छी वैरायटी का जो काला नमक है, उसमें कई ऐसी वैरायटियाँ आ गई हैं जिसमें सुगंध कम होता है, जिससे लोगों का काला नमक से विश्वास उठ रहा है। तो मैं अच्छी वैरायटियों की बात कर रहा हूँ। न्यूनतम 100 रुपये में अच्छी वैरायटियाँ, अच्छे अरोमा वाली वैरायटियाँ बिकती हैं। 100 से 150 रुपये किलो भी बिकती हैं। देसी वैरायटियाँ 200 से ऊपर भी रेट में बिकती हैं। लेकिन मैं 100 की अगर बात करूँ तो 30,000 रुपये प्रति बीघे और लगभग 90 से लेकर के 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपये प्रति एकड़ जो है वह आसानी से फसल को बेच करके प्राप्त कर सकते हैं। लागत निकालने के बाद भी उनको प्रति एकड़ लगभग 75,000 रुपये का अधिकतम न्यूनतम मुनाफा 75,000 रुपये का काला नमक धान बेच करके होगा। तो ऐसे में कोई ऐसी फसल नहीं है जो जिससे इतना मुनाफा ले पाएँ। तो काला नमक की जो वैरायटी है पूसा नरेंद्र वन जिसकी बात कर रहे हैं, बौनी प्रजाति में थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूंगा, चूंकि बलुई क्षेत्र है। धान के लिए जो बलुई मिट्टी होती है मुफीद नहीं मानी जाती है। दोमट या चिकनी मिट्टी धान की खेती के लिए मुफीद मानी जाती है। आप देख सकते हैं, कैमरे को अगर यहाँ से करेंगे तो पूरी तरीके से लाइन से धान की रोपाई की गई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है धान का ये। तो आप सभी लोग अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, पूर्वांचल के, खासकर पूर्वांचल के जिलों के लोग, तो काला नमक की खेती जरूर करें। काला नमक को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं, लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया गया है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, इसमें अरोमा ज़्यादा होता है। और इसकी खूबी है कि अगर हमारे घर में काला नमक का चावल पक रहा है तो आस पड़ोस के 10 से 15 घरों में इसकी सुगंध जाती है। और आपको विश्वास ना हो, अगर आप काला नमक देखना चाहते हैं तो अभी ये 15 से 20 दिन 15 दिन ये काला नमक धान पकने में लगेगा, 15-20 दिन। तो आप खुद आ जाएं, कृषि विज्ञान केंद्र आ जाएं, किसानों के खेतों में चले जाएं और इसकी जो सुगंध है उसको एहसास कर सकते हैं। उन घरों में जाएं जो ओरिजिनल काला नमक जिन्होंने बोया है, उन घरों में चले जाएं जहां काला नमक पक रहा है, उसकी सुगंध को एहसास कर सकते हैं, काला नमक को खा सकते हैं। काला नमक आप बोइए, उत्पादन करिए, अच्छी वैरायटियों को रोपिए जिससे ज़्यादा उत्पादन मिले, उसकी सुगंध ज़्यादा दिन तक टिके रहे, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपका विश्वास भी दुगना होगा। इसको खाने वाले ग्राहकों का भी, उपभोक्ताओं का भी विश्वास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्वेरी हैं तो ज़रूर बताएं। काला नमक को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई हैं। कुछ नकली बीज पैदा करने वालों ने भी काला नमक से को लेकर के लोगों में भ्रांतियाँ पैदा कर दी हैं। तो आप IARI, ICAR और कृषि विज्ञान केंद्र कृषि यूनिवर्सिटियों द्वारा विकसित काला नमक की उन्नत वैरायटियों की ही रोपाई करें, तभी आप काला नमक पर विश्वास कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।